देखो, जब कभी आप किसी को करेक्ट करो इंटेंशनली अनइंटेंशनली, उसे डायरेक्टली बहुत ज़्यादा डायरेक्टली मत बोला करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हर्टिंग होता है और सामने वाला इस चीज़ से इम्प्रूव नहीं बल्कि ईगो इशू और ऑफेंसिव फील करता है। इससे में क्या करना चाहिए कि जब कभी आप किसी को उसकी गलतियाँ पकड़ो या उसे करेक्ट करना चाहो तो उसे ये अल्फाज यूज़ करो कि आप इसे और अच्छी तरीके से करते हैं, अगर आप इस तरीके से करते हो, अगर आप उस चीज़ में एक्सपीरियंस या नॉलेज रखते हो, किसी को गाइडेंस दे रहे हो तो उसे इंसल्ट करके गाइडेंस मत दो, बल्कि उसे अप्रिशिएट और उसे अच्छे अल्फाज में बताकर गाइडेंस दो। इससे क्या होगा, सामने वाला इंसान आपसे रिसेप्टिव होगा, आपकी बात सुनेगा और आपके ओपिनियन को, आपकी बातों को कंसिडर करेगा फ्यूचर लाइफ में भी, और आपको एक एज ए मेंटर समझेगा। अल्लाह हाफ़िज़। नॉर्मली एक स्टडी में पता चले गया कि लोग डरते हैं ये 6 चीज़ों से, जैसे कि गरीबी, क्रिटिसिज्म यानी हमें कोई चीज़ बुरा बोला, इल हेल्थ कि अगर हमारी तबीयत ख़राब हो गई तो, लॉस ऑफ लव कोई छोड़ के चले गया तो, ओल्ड एज बुढ़ापा आ गया, और मौत। ये 6 रीज़न हैं। अब इसका हम पॉजिटिव तरीके से इस तरीके से सोच सकते हैं, पुअर्टी, अगर आप 3 वक्त का खाना खा पा रहे हो और आपकी सेहत अच्छी है तो आप अमीर हो। क्रिटिसिज्म, अगर लोग बुरा बोलेंगे तो कोई लोग अच्छा भी तो बोलेंगे, तो बुरे पे क्यों कॉन्सेंट्रेट करना है। अगर आपकी तबीयत ख़राब हो गई, मेडिकल्स अवेलेबल है यार, तबीयत ठीक भी हो सकती है, ज़िंदगी भर तो ख़राब नहीं होंगी अगर मेहनत करोगे तो। लॉस ऑफ लव, कोई छोड़ के चले गया तो तुम किसी का साथ मत छोड़ो, तुम तो भी किसी का साथ दे सकते हो ना, तो क्यों नहीं ये सोचते। ओल्ड एज, जिस दिन पैदा हुए उस दिन से बुढ़ापा आ रहा है। और रही बात मौत की, तो एक दिन तो सभी को मरना है, उसके पहले जी तो ले। जब हम इंसाफ की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम हमारे दिमाग में आता है तो वह उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। इंसाफ की इस तरीके से मिसाल आपने कायम की है कि ज़िंदगी में जब भी आपकी हिस्ट्री देखा जाए तो आप जाने जाते हैं इंसाफ के लिए। ये अगर बुक है उमर फारूक की, जिस लाइफ ऑफ उमर फारूक लिखा है, इसके पहले चैप्टर में पहली बार में ही ये लिखा था कि आपने जब इंसाफ किया, एक गरीब इंसान ने एक अमीर प्रिंस के आगे कंप्लेन की थी, आपने अगर इंसाफ में गरीब हक पर है तो आपने इंसाफ गरीब के हक में दिया, ना कि पैसों को देख कर दिया। तो आप भी आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ अपना सकते हो, क्योंकि ये चीज़, ये स्टोरी और ये सहाबा हमारे इस्लाह के लिए अल्लाह ने मिसाल बना के रख दी। तो जब भी कभी इंसाफ की बात आई तो हक को चुने, ना कि बातिल को।